हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। सो आज मैं आप सबको सिखाने वाली हूँ डे थर्ड का फॉलोअप। तो बहुत सारे पर्सन कंफ्यूज थे कि मैम हमें डे थर्ड का फॉलोअप कैसे करें, हम क्या बात करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देन उन्हीं पर्सन के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, जो भी मानिक सर का न्यू सिस्टम आया हुआ है तो उसमें आपको कैसे बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है, आपको इस सेशन के अंदर तीन चीजें क्लियर करनी है पर्सन्स को। सबसे पहला है आपका गोल सेटिंग, सेकंड है आपका लाइक एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम, थर्ड है आपका लाइक 5% एंड 95%, मतलब रिच मेंटेलिटी एंड पुअर मेंटेलिटी आपको क्लियर करनी है। जिसमें मैं आपको दो चीजें मैं आपको अभी क्लियर कर रही हूँ। सबसे पहला आपको गोल सेटिंग पे बात करनी है। ठीक है, अब देखो गोल सेटिंग में आपको क्या करना है, हमसे गोल्स लिखवा के आपको मंगवाना है। ठीक है, खुद अपने पास, और विद लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, मतलब छोटे छोटे ड्रीम्स और बड़े बड़े ड्रीम्स दोनों आपको लिखवाने हैं। बोलना है, एक पेज आपका भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा आपके ड्रीम्स होंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आप ग्रो कर पाओगे। ठीक है, तो अब मीन्स क्या होता है कि अगर मान के चलो आपने 100 सपने भी ले लिए, ठीक है, अगर आप 100 सपने के लिए मेहनत कर रहे हो सकता है आपके 100 सपने पूरे ना हो, लेकिन आपके लाइक 50 सपने तो पूरे होंगे ना। बट आपको पहले सोचना तो पड़ेगा ना, जितना बड़ा आप सोचोगे उतना बड़ा आपको मिलेगा भी। ठीक है, वही है कि अगर आपके कोई ड्रीम्स ही नहीं है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है, क्या आप कुछ कर पाओगे? नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको बड़े से बड़ा सोचना है। ठीक है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि भाई पैर उतनी फैलाओ जितनी चादर हो, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलते उस चादर को ही क्यों ना बड़ा कर ले। ठीक है, तो फॉरएवर से आप मोस्टली हर वो चीज अचीव कर सकते हो अगर आप मेहनत करते हो तो। ठीक है, तो आपको एक चार्ट बनाना है जिसपे आपको एक साइड में अपने शॉर्ट टर्म गोल्स लिखने, जो आपके छोटे छोटे ड्रीम्स है, साइड में आपको टाइमिंग जरूर मेंशन करनी है कि इतने टाइम तक मुझे ये अपना ड्रीम कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अगर आप उस चीज को टाइप करके लिखोगे कॉपी पे, ठीक है, तो मीन्स पता है क्या है, आप उस चीज को कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि कहते हैं ना कि हर चीज दो बार बनती है। पहली बार माइंड में बनती है, सेकेंडरी आपकी लाइक किस में बनती है, रियलिटी में कन्वर्ट होती है। मीन्स ये, अगर किसी ने एरोप्लेन बनाया, पहले किसी के माइंड में बना होगा ना वो, उसके बाद रियलिटी में कन्वर्ट हुआ। इसी तरीके से हमारे कपड़े होते हैं, लाइक आपने जो कपड़े पहन रखे पहले वो किसी के माइंड में बने होंगे, उसके बाद वो रियलिटी में कन्वर्ट हुए। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है, आप जितना ज़्यादा आप सोचोगे तो मीन्स वही है कि आपको वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर आपके कोई सपने नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आज आपको ड्रीम लिस्ट बना के मुझे शेयर करनी है, ताकि मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकूँ उस चीज़ को, लाइक आपके ड्रीम्स जो भी हैं उसको लाइक पूरा कराने में। ठीक है, तो एंड नेक्स्ट आता है अपना, यहाँ पे आपको 5% और 95% आपको क्लियर करना है। ठीक है, सेकेंड वे में आपको बोलना है कि देखो आपके पास में ना लाइक दो तरीके की मेहनत होती है। ठीक है, एंड या फिर दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं 5% वाले, एक होते हैं 95% वाले। सर ने आपको बताया भी होगा। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि अगर सोच के देखो, 5% लोग कौन होते हैं, जो रिच होते हैं, अमीर होते हैं। वो लोग मेहनत नहीं करते बहुत ज्यादा, स्मार्ट वर्क करते हैं और उनके पास पैसा भी बहुत होता है। और कुछ लोग होते हैं 95% वाले, वो क्या करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, जैसे कि लाइक जॉब करते हैं 8 घंटे 12 घंटे मेहनत करते हैं। ठीक है, या फिर ऑटो चलाते हैं, एंड या फिर लाइक वो लोग ना खेती वगैरह करते हैं। तो इस तरीके से रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनको इतना पैसा नहीं मिल पाता। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास, हमें एक लाइफ मिली है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, जो रिच लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपनी लाइफ को एडजस्ट नहीं करते। उनको जो चाहिए होता है वो खुल के अपनी लाइफ को एंजॉय करके तब जाते हैं। लेकिन जो 95% वाले होते हैं ना, आपने अपने आसपास में भी देखा होगा, वो क्या करते हैं, जिंदगी भर तक ना अपनी लाइफ को एडजस्ट करते रहते हैं, जिंदगी को काटते रहते, एक दिन कट के उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, उनको कुछ नहीं मिलता। तो आप मुझे बताओगे, आपको जो एक लाइफ मिली है, इस लाइफ को आप जिस तरीके से आज कट रही है ना, इसी तरीके से काट काट के खत्म कर देना चाहते हो, या फिर सच में इस लाइफ से बाहर निकल के एक अच्छी खासी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो? क्या चाहते हो दोनों में से? सामने वाला पर्सन आपको क्लियर कर देगा। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट है आपका एक्टिव एंड पैसिव इनकम। वो भी मैं आपको यही क्लियर कर देती हूँ शॉर्ट वे में। ठीक है, तो आपको बोलना है कि सर ने आपको एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम के बारे में बताया होगा। अब देखो एक्टिव इनकम पैसिव इनकम होती क्या है, देखो हम दो तरीके की इनकम करते हैं। ठीक है, एक्टिव इनकम क्या होती है, जो हमें जॉब से आती है। एग्जाम्पल आप किसी भी कॉलेज का दे दो, जैसे आपने देखा होगा कॉलेज के अंदर, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, उनको क्या सैलरी मिलती है, 7,000 8,000 10,000 15,000 रुपए। ठीक है, अब और वहाँ पे एक प्रिंसिपल होता है जिसका वो खुद का कॉलेज होता है। अब मान के चलो आपके टीचर 5 डेज तक कॉलेज नहीं गए पढ़ाने, क्या उनको पैसा आएगा 5 डेज का? नहीं आएगा। ठीक है, एंड अगर मान के चलो 5 डेज के लिए आपके प्रिंसिपल बीमार पड़ गए, वो कॉलेज नहीं गए, उनको पैसा आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो देखो क्या है ना, आपके सर जाएंगे ना तो ही आप उनको पैसा आएगा। ठीक है, जो आपके टीचर हैं। ठीक है, तो ये है एक्टिव इनकम जो जॉब से आती है। ठीक है, एंड पैसिव इनकम क्या होती है,
जो बिजनेस से आती है, अब वो क्या कर रहे हैं, जो आपके प्रिंसिपल है वो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान के चलो वो नहीं आए, 5 डेज नहीं आए, 10 डेज नहीं आए, बट उनको तो भी पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि उनके साथ में कई सारे मेंबर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनका काम चल रहा है, ठीक है, तो उनको पैसा आ रहा है। अब जैसे कि मान के चलो हमें एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से आप इस चीज़ को समझ लेना। क्या होता है कि दो फ्रेंड्स होते हैं, एक का नाम होता है राम, एक का नाम होता है श्याम, ठीक है। ये दोनों मिडिल क्लास लाइफ से होते हैं, तो ये लोग जॉब ढूंढने निकलते हैं। तो एक दिन क्या होता है, जॉब इनको मिल जाती है, जॉब मिलती है एक मतलब इनको बाल्टी भर के पानी लाना होता है 3 किलोमीटर दूर से, ठीक है, एक कुएं से भर के। तो एक बाल्टी पे इनको 10 रुपये मिलता है। तो वो बोलते ठीक है, वो एग्री हो जाते हैं इस जॉब के लिए। तो वो जॉब पे डेली क्या करते हैं, लाइक 3 किलोमीटर दूर से पानी भर के लाते हैं, आके बाल्टियों को सेल करते हैं गाँव के अंदर, जिसके एक बाल्टी के 10 रुपये मिलते हैं। बहुत टाइम तक सिलसिला चलता रहता है। एक दिन क्या होता है, जो लाइक श्याम होता है, ठीक है, श्याम के मन में एक बात आती है, वो राम से बोलता है कि राम सोच के देख, आज तो हमारी बॉडी काम कर रही है जिस वजह से आज हमारे पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन तूने कभी सोचा है जब हम ओल्ड हो जाएंगे, हम पे काम नहीं होगा, तो हमारे घर में पैसा कहाँ से आएगा? तो कहते हैं बात तो सोचने वाली है। तो श्याम बोलते काम करते हैं, हम ना पाइपलाइन बिछा लेते हैं। तो कहते हैं ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे पास पैसे भी ज़्यादा आएंगे, और प्लस इसके साथ में ना लाइक हम आराम से काम भी कर सकते हैं, और कल को हम किसी लड़के को भी हायर कर सकते हैं, हमारे पास पैसा भी आएगा। तो वो कहते हैं हाँ यार आइडिया तो सही है, बट वो कहते हैं बट इसके लिए तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो कहते हैं हाँ इन्वेस्टमेंट तो भाई करनी पड़ेगी। तो होता क्या है कि जो राम होता है वो एग्री नहीं करता, वो कहता है नहीं भाई मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा। तो वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता, लेकिन जो श्याम होता है उस चीज़ को सीरियस लेता है। वो क्या करता है, इधर उधर से पैसे जुगाड़ जुगुड़ करके वो कर लेता है, पाइपलाइन बिछा लेता है। अब लास्ट में क्या होता है, एक दिन वो दिन आता है जब वो दोनों बहुत बीमार पड़ जाते हैं, बहुत ओल्ड हो जाते हैं। जब वो अब जो श्याम होता है जिसने पाइपलाइन बिछाई हुई होती है, वो क्या करता है, एक लड़के को हायर करता है, वो बिल्कुल चलने की स्थिति में भी नहीं होते, एक लड़का हायर करता है, वो पानी भर के पहुंचाता है, ठीक है, एंड एक बाल्टी में उस लड़के को 2 रुपये देता है, ठीक है, 8 रुपये वो श्याम अपने पास रखता है। अब आप सोच सकते हो ना, उसको आज भी पैसे आ रहे हैं, ठीक है, जो श्याम है उसको आज भी पैसे आ रहे हैं, 8 रुपये वो खुद ले रहा है, 2 रुपये वो उस लड़के को दे रहा है जिसको उसने जॉब पे हायर कर रखा है। लेकिन इस तरीके से उसका चल रहा था। लेकिन जो राम था उसके घर में बहुत कंडीशन खराब हो चुकी थी, ठीक है, कोई कुछ करने वाला नहीं था, धीरे धीरे भूख के रीज़न बस, ठीक है, उसका सब कुछ बिगड़ता गया बिगड़ता गया। एक दिन उसकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई, ठीक है। अब मीन्स क्या है कि देखो, जॉब आज हम जो कर रहे हैं ना, वो आज तो चलो ठीक है, हमारी बॉडी काम कर रही है, हम काम कर पा रहे हैं, हमारे घर में पैसा आ रहा है, जिससे हमारा घर भी चल रहा है। लेकिन एक दिन वो आएगा जब हमसे काम नहीं होगा, तो उस टाइम पर हमें कोई ऐसा सोर्स जनरेट करना है जिससे हमें, अगर हम कल को काम नहीं भी कर पाए तो भी हमारे पास पैसा आता रहे। अब फॉरएवर आपको पैसिव इनकम प्रोवाइड करती है। देखो कैसे, एग्जाम्पल आपको देना है मानिक सर का। जैसे एग्जाम्पल लेके चलो, मानिक सर आपको पता होगा, मानिक सर ने बताया था 15 से 30 लाख के बीच वो कमाते हैं, ठीक है। तो देखो कमाते कहाँ से हैं 15 से 30 लाख। अब अगर मैं बात करूं मानिक सर की, तो मानिक सर के साथ में अप्रोक्स 15 से 20 हज़ार लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 15 से 20 हज़ार लोग जो काम कर रहे हैं, मान के चलो उसमें से ज़्यादा नहीं, अगर 15,000 लोग भी काम कर रहे हैं, या फिर 10,000 लोग भी काम कर रहे हैं, और वो 10,000 लोग 1-1 घंटे काम कर रहे हैं अपने लिए, वो भी मानिक सर के लिए कितने घंटे काम हो गया, 10,000 घंटे काम हो गया एक दिन में, ठीक है। अब मानिक सर को पैसा आ रहा है। अब मानिक सर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, अगर मानिक सर 5 डेज तक उन्होंने काम नहीं किया, या 10 डेज तक उन्होंने काम नहीं किया, ठीक है, मानिक सर ने तो नहीं किया ना, बाकी के लोग तो कर रहे हैं ना, 10,000 लोग, मानिक सर को पैसा आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको 3 जनरेशन तक आपको क्या करा जाता है, कोई भी पर्सन अगर नहीं रहता है तो वही बिजनेस उसकी फैमिली में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको 3 जनरेशन तक क्या करती है, फॉरएवर आपको पैसे देती है, मतलब बिजनेस ट्रांसफर करती है। तो यहाँ से पैसिव इनकम आती है, ठीक है। तो अब वही चीज़ है, आज अगर फॉरएवर के अंदर आप काम कर रहे हो, तो कम से कम कल को जब आपसे, आपके हस्बैंड से, आपकी फैमिली से काम नहीं होगा, ठीक है, तो कम से कम आपके पास में पैसे तो रहेंगे ना। गवर्नमेंट जॉब वाले भी इसीलिए फॉरएवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे समझ में आ गया आपको। तो अब आपका देखो, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, वो वीडियो आपको कल तक कंप्लीट करना है, ठीक है, एंड उसी के बेसिस पर ही आपका डे 4 में सेशन होगा, क्लास में सिलेक्शन होगा। तो अब आपको जो बेस्ट लगती है वीडियो, आप उनको शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट आपको क्या करना है, जो कल दिन के अंदर, ठीक है, आप उनका एक सेशन लगा सकते हो, चाहे वीडियो कॉल पे बात कर लो। आपको कुछ चीज़ें दिखानी है, कार प्लान दिखाना है, 4 इंसेंटिव जो अपने होते हैं, कार प्लान दिखाना है, ठीक है। होता कैसे है, आपको कुछ नहीं करना है, मेरे इंस्टाग्राम पे जाना है, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट बना रखी है, आप स्क्रीन शेयर करके बस वो हाईलाइट दिखा दो भाई। इस तरीके से हमारी टीम, मानिक सर वगैरह सभी आपके घर आते हैं। ये चीज़ मैं फॉलोअप में नहीं बता रही हूँ, ये चीज़ आपको अगले दिन करनी है, ठीक है। अगले दिन आपको सेशन लगाना है पर्सनल वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पे आप उनको ये चीज़, आपको कार प्लान दिखाना है, ठीक है, मेरे हाईलाइट में मिल जाएगा, जाके वही हाईलाइट वाली वीडियो दिखा देना ओनली, ठीक है। हमारे मानिक सर आपके घर आते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कार प्लान होता है। सेकंड दिखाना है आपको मैनेजर रिट्रीट। मैनेजर रिट्रीट आपको दिखाना है
या तो अभिषेक उताने सर की आईडी में चेन्नई वाला दिखा देना, ठीक है। अदरवाइज आप यूट्यूब के ऊपर जाके बैंगलोर का आपको मिल जाएगा, बैंगलोर वाला भी आप उनको मैनेजर रिट्रीट दिखा सकते हो, ठीक है। थर्ड दिखाना आपको ईगल मैनेजर रिट्रीट। ईगल मैनेजर रिट्रीट आप सिंपली अभिषेक उताने सर के आईडी पे चले जाना, वहां पर आपको मिल जाएंगे। आपको कोई भी एक दिखा देना, उनका हाईलाइट में उन्होंने लिख रखा है नीचे, ठीक है। आई थिंक थाईलैंड वाला हो गया, थाईलैंड वाला दिखा सकते हो कि ऐसे ऐसे करके फुली स्पॉन्सर होता है, ठीक है। एंड चौथा आता है ग्लोबल रैली। ग्लोबल रैली आपको दिखानी है 2017 की दिखानी है ग्लोबल रैली, ठीक है, जो दुबई वाली है, और वो 12 मिनट की अप्रोक्स कुछ है। आपको वही वाली ग्लोबल रैली दिखानी है, बहुत अच्छा है वो, ठीक है। आप ये 4 चीज़ें दिखा देना बस, और आपको बोल देना है कि हाँ जी, तो सेम लाइफ होती है, सेम फ्यूचर होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ग्लोबल रैली की, मानिक सर का एक वीडियो है, मानिक सर का जो ग्लोबल रैली वाला, इसमें उनके फादर रोज आते हैं, ठीक है। वो वाला वीडियो आपको जरूर दिखाना है। वैसे मैंने अपने हाईलाइट में डाल रखा है, वो भी ग्लोबल रैली वाले में ही, ठीक है। आपको वहाँ मानिक सर का मिल जाएगा। तो आपको बस एक ही चीज़ करनी है कि भाई सोच के देखो, यही मोमेंट आपकी फैमिली का होगा तो कैसा फील होगा उस दिन, ठीक है। ये आपको करना है, ये सेशन लगाना है आपको अगले दिन, ठीक है ना। ये 4 चीज़ें बस उनको दिखानी है, उठा के 2cc प्लान पकड़ा दो उनको। ओके, आ गया समझ में? चलो, तो बाकी का अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। बाकी अगर कोई भी इश्यू है, कुछ भी अलग से ऐड ऑन करना चाहते हो इसके अंदर, तो आप कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आपको पूछना है या कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। अदरवाइज मेरी इंस्टाग्राम ID आपको पता ही है, आप उस पर जाके भी मुझे मैसेज कर सकते हो, देन मैं वहाँ पर आपको रिस्पॉन्स करूँगी, ठीक है। चलो, तो बाकी का मिलते हैं फिर से, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो ओके, थैंक यू।